everyone. Hope you all are well. Welcome back to my channel, Dr. Purva Sahu. So in my last video related to this chapter, I have discussed asexual reproduction method in amoeba, binary fission and sporulation we have discussed. Now I will discuss budding and spore formation method in different organisms. So let's start. First of all, budding. Budding means basically formation of a bud. तो बड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बड होता है एक छोटा सा आउटग्रोथ, एक छोटी सी आउटग्रोथ हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर ये जो आउटग्रोथ होगी ये ग्रो करेगी, ये डेवलप होगी, डेवलप होके एक मिनिएचर फॉर्म बनेगा ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और फिर कुछ टाइम बाद में ये उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, एंड देन इट विल सर्वाइव एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. So that is the whole process of the budding. Now how it is differ from the binary fission? Binary fission जो होता है स्टूडेंट्स वो एक इक्वल डिवीजन होता है, जबकि बडिंग जो है वो एक अनइक्वल डिवीजन है. अनइक्वल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? जो भी डॉटर सेल बनेगी, जैसे सपोज करो इस डायग्राम के अंदर ये एक हमारे पास में पेरेंटल सेल है, तो इससे जो डॉटर सेल बनेगी वो इसके सेम साइज एंड शेप की नहीं बन रही, तो दिस इज द अनइक्वल डिवीजन. और सेकेंड पॉइंट डिफरेंशिएशन का ये है कि जहां बाइनरी फिशन के अंदर पेरेंट आइडेंटिटी कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती थी क्योंकि एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल बनाती थी, वहां इस बडिंग में ये पेरेंटल आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी. ओके, सो नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ दीस थ्री एग्जांपल्स. वन इज अ यीस्ट, सेकंड वन इज अ हाइड्रा एंड द थर्ड वन इन द स्पॉन्जेस. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग इन यीस्ट. ईस्ट में क्या है? ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस होता है स्टूडेंट्स, जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. क्या होगा? एक बर्ड फॉर्मेशन होगा बाय द माइटोटिक डिवीजन. एक छोटा सा आउटग्रोथ हो गया यहाँ पे इसकी सरफेस पे. देन फर्दर इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा. देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर न्यूक्लियाई. दिस डॉटर न्यूक्लियाई विल माइग्रेट टू दिस आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी. ये यहाँ से यहाँ इस बर्ड के अंदर आ गया. कुछ टाइम बाद में ये जो बर्ड होगी ये इससे सेपरेट हो जाएगी एंड देन दिस विल सर्वाइव एज एन इंडिपेंडेंट यीस्ट. ठीक है, तो यहाँ एक नया प्रोजेनी बन गया बाय दिस बडिंग मेथड. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बडिंग मेथड इन हाइड्रा. सो हाइड्रा में क्या है? हाइड्रा बेसिकली बिलोंग करता है हमारे सिलेंट्रेट से. ठीक है, इसमें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो होती है इनको टेंटिकल्स कहते हैं. इसकी इस तरह से सिलिंड्रिकल बॉडी होती है. यहाँ ये आउटग्रोथ यहाँ पे डेवलप हुई जिसे हम लोगों ने बर्ड कहा. इसमें फिर डेवलपमेंट होगा, डिफरेंशिएशन होगा सेल्स का, नंबर ऑफ ऑर्गन्स बनेंगे जिसमें कि यहाँ पे फिर माउथ और टेंटिकल्स भी डेवलप हो गए हैं. यानी एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ हाइड्रा डेवलप हो चुका है. आफ्टर सम टाइम it will get detached from the parent body and it will survive as a new hydra. So this is the budding in hydra. Now we will talk about the budding in sponges. Budding in जो sponges होती है वो budding in hydra और budding in yeast से different है. किस फॉर्म में? कि जो बड बनती है स्पॉन्जेस में वो बेसिकली एंडोजीनस बनती है, जबकि हाइड्रा और ईस्ट में जो बन रही थी वो एक्सोजीनस बन रही थी, यानी इनसाइड द बॉडी बनती है, पेरेंट बॉडी में. सो हियर द बर्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन द पेरेंट बॉडी. दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ बर्ड विच इज नोन एज अ गैम्यूल. इसको हम लोग गैम्यूल कहते हैं. इस गैम्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है बच्चों. ये अंदर की साइड जो मेम्ब्रेन है इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं. आउटर साइड जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन हो गई. और इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है विच आर नोन एज आर्कियोसाइट्स. These arcuocytes are what? These arcuocytes are totipotent cells. कौन सी सेल्स हैं ये? टोटीपोटेंट सेल्स. टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब ये हो गया कि जो किसी भी सेल को बना सकती है, जिनमें की एबिलिटी है फॉर डिवीजन. दे कैन मेक एनी सेल्स. ओके, तो ये आर्कियोसाइट्स होती है जिनमें की डिवीजन एबिलिटी होती है. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गैम्यूल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल. तो एग्जांपल जो है वो इसका है स्पॉन्जिला. जो स्पॉन्जिला होता है एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर द एंडोजीनस बडिंग. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन. सो स्पोर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्पोर्स होते हैं आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट.
असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, स्मॉल होते हैं और यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ से साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये किन में होते हैं। तो बेसिकली दीज आर फाउंड मेनली इन एल्गी एंड फंजाई। ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोटाइल स्पोर्स की, तो वो है ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर्स आर मेनली फाउंड इन एल्गी, जिसका एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में जो ज़ूस्पोर्स बनते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जिनमें ये फ्लैजिला होते हैं। सो फ्लैजिला हेल्प करते हैं इन देयर मूवमेंट सो दे कैन स्विम इन अ एक्वाटिक मीडियम। क्योंकि ये एल्गी है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, सो इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि ज़ूस्पोर बन रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। ठीक है, सिंगुलर हम लोग ज़ूस्पोरेंजियम कहेंगे, और जब प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल में हम लोग इसको बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजिया। ठीक है, ज़ूस्पोरेंजिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी नॉन मोटाइल स्पोर्स। सो नॉन मोटाइल स्पोर्स में हम लोग दो पढ़ते हैं, एक है स्पोरेंजियोस्पोर्स और दूसरे है कोनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर्स का एग्जांपल है मेनली फंगस। तो फंगस में हम लोग कॉमनली पढ़ते हैं जैसे कि इनमें जिनमें कि स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं राइजोपस एंड म्यूकर। ठीक है, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। ये स्पोर्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसका नाम होता है स्पोरेंजिया। अगर हम लोग एक सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर में हम लोग इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। ठीक है, एक सिंगुलर हो गया स्पोरेंजियम जो कि स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर हो गई। फिर उसके बाद में क्या होगा, जब ये स्पोरेंजियम बस्ट हो जाएगी तो ये स्पोर बाहर रिलीज हो जाएंगे एंड दे विल बी डिस्पर्स्ड बाय द विंड और जर्मिनेट होके एक नया फंगस जो होंगे ये बना देंगे। सो दिस इज अबाउट द sporangium. So this is about the sporangiospours in a fungus. Now we will talk about the conidia. तो कोनिडिया क्या होता है स्टूडेंट? कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स में एक डिफरेंस है कि जहां स्पोर अंदर बन रहे हैं, एंडोजीनियसली जो फॉर्म हो रहे हैं, वहीं ये कोनिडिया जो फॉर्म होंगे वो एक्सोजीनियसली फॉर्म होंगे, बाहर बनते हैं एट द टिप ऑफ दी ब्रांचेस। ये जो टिप ऑफ होता है ब्रांचेस, जो हाइफल ब्रांच होती है, जो हाइफी जो एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर पार्ट होता है फंगस का, वहां की टिप पे बनेंगे। ये सिंगल भी बन सकते हैं और मल्टीपल चेन में भी बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये इससे डिटैच हो जाएंगे तो दे विल फर्दर डिस्पर्स्ड बाय द विंड, और जब सुटेबल मीडियम मिलेगा, जब जर्मिनेशन होगा तो देन दे विल फॉर्म द न्यू फंगस। ठीक है, ये जिस स्ट्रक्चर पे बन रहे हैं, जो स्पेशल हाइफल ब्रांच होती है, उसको हम लोग कहते हैं कोनिडियोफोर्स। ओके, नाउ द एग्जांपल ऑफ दिस कोनिडिया, फंगस पेनिसिलियम। Okay, so hope you like my video. This is very simple video. This is very simple topic, but I made it something interesting by using my creativity. Hope you like my video. If you like, then please hit thumbs up, comment in a comment section, share my video and subscribe my channel for the further videos. Thank you.